ओके, तो हमारा अगला शब्द है फिलैंथ्रोपिस्ट। तो सबसे पहले ये है क्या? वेल, फिलैंथ्रोपिस्ट एक नाउन है, यानी कि एक संज्ञा। इसका मतलब है एक ऐसा इंसान जो दूसरों की भलाई के लिए, उनकी लाइफ बेहतर बनाने के लिए काम करता है। और ये कैसे करते हैं? खास तौर पर अच्छे कामों के लिए, यानी गुड कॉजेस के लिए ढेर सारा पैसा डोनेट करके। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है अ पर्सन हु सीक्स टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर्स, स्पेशली बाय द जेनरस डोनेशन ऑफ मनी टू गुड कॉजेस। सिंपल शब्दों में कहें तो एक परोपकारी या जनहित आशी व्यक्ति। चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। पहला सेंटेंस देखिए, द वेल नोन फिलैंथ्रोपिस्ट मेड अ जेनरस डोनेशन टू बिल्ड अ न्यू लाइब्रेरी फॉर द लोकल स्कूल। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि एक बहुत ही जाने माने फिलैंथ्रोपिस्ट ने, एक परोपकारी व्यक्ति ने, लोकल स्कूल में एक नई लाइब्रेरी बनवाने के लिए काफ़ी बड़ा डोनेशन दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ फिलैंथ्रोपिस्ट का इस्तेमाल एजुकेशन को सपोर्ट करने के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। लेकिन फिलैंथ्रोपी सिर्फ एजुकेशन तक ही लिमिटेड नहीं है, इसका स्कोप बहुत बड़ा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Thanks to a philanthropist, the foundation was able to build 10 new water wells in the remote village. इसका मतलब है कि एक फिलैंथ्रोपिस्ट की वजह से, उनके डोनेशन की वजह से एक फाउंडेशन एक दूर दराज के गांव में पानी के 10 नए कुएं बनवा पाई। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कम्युनिटी वेलफेयर का, यानी समाज कल्याण का। अच्छा, और सोचिए, फिलैंथ्रोपी और कहाँ काम आ सकती है? वेल, आर्ट्स और कल्चर में भी। ये सेंटेंस सुनिए। As a dedicated philanthropist, she has supported local artists and musicians for over 2 decades. मतलब एक डेडिकेटेड फिलैंथ्रोपिस्ट होने के नाते उन्होंने 20 साल से भी ज़्यादा टाइम से लोकल आर्टिस्ट्स और म्यूजिशियंस को सपोर्ट किया है। तो यहाँ से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है। फिलैंथ्रोपी सिर्फ बेसिक ज़रूरतों को ही पूरा नहीं करती, बल्कि सोसाइटी के आर्ट और कल्चर को भी जिंदा रखती है। अब एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है? ऐसा कुछ जो आपको न्यूज़ हेडलाइंस में अक्सर दिख जाएगा, जैसे कि ये, बिलियनर फिलैंथ्रोपिस्ट प्लेजेस $500 मिलियन टू फाइट क्लाइमेट चेंज। इसका मतलब हुआ कि एक अरबपति फिलैंथ्रोपिस्ट ने क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए $500 मिलियन देने का वादा किया है। सो इससे पता चलता है कि ये वर्ड उन लोगों के लिए यूज होता है जो बड़े बड़े ग्लोबल इश्यूज जैसे क्लाइमेट चेंज उन पर काम करते हैं और उनके लिए डोनेट करते हैं। ओके, तो इस वर्ड को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए चलो इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स होते हैं सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स, राइट? तो फिलैंथ्रोपिस्ट के सिनोनिम्स हैं बेनिफैक्टर यानी दान देने वाला, पेट्रन जो आमतौर पर आर्टिस्ट्स को सपोर्ट करता है, कंट्रीब्यूटर जो कंट्रीब्यूट करता है यानी योगदान देता है, और ह्यूमैनिटेरियन जो इंसानियत की भलाई के लिए काम करे। अब आते हैं एंटोनिम्स पर, यानी ऑपोजिट वर्ड्स। तो इसका उल्टा क्या होगा? पहला है मिसैंथ्रोप, ये वो इंसान है जिसे लोगों से ही नफरत हो। फिर आते हैं माइजर और स्क्रूज, ये ऐसे लोग हैं जो बेहद कंजूस होते हैं, पैसा खर्च करना तो दूर, बस जोड़ते रहते हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।